Hello and welcome at 2.5 Easy Technical Knowledge. In today's video, I will discuss about MOSFET. तो देखिए MOSFET के बारे में हमने बताया था कि MOSFET बेसिकली दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है डिप्लेशन टाइप MOSFEट और एक होता है इन्हेंसमेंट टाइप MOSFEट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लेशन टाइप MOSFET, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं डी MOSFET। तो यहाँ पे जो इस MOSFET है, MOSFET का बेसिकली मतलब क्या है, इस पे बात करेंगे। देखिए इसके पहले हमने आपको बताया था FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरह की डिवाइस है जिस पर वोल्टेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो चैनल की फील्ड है, मतलब चैनल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके थ्रू जो है कंडक्शन होना है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो FET तो फिलहाल हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें 3 लेटर और ऐड हो गए, MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है, इसको देखिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये बना कैसे है, देखिए ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भी N टाइप है, ये भी N टाइप का है, जिसमें इस वाले सेमीकंडक्टर से ये सेमीकंडक्टर्स हैं N टाइप, N टाइप एंड N टाइप। इसके ऊपर इसको थोड़ा सा ऐसे आप समझ लीजिए, सबसे पहले हम क्या लिए, एक सबस्ट्रेट लिए, P टाइप का सबस्ट्रेट। फिर इसके बाद हमने डोपिंग किया पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की, जिसकी वजह से कन्वर्ट हो गया N टाइप में। यहाँ भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग किया, ये भी N में कन्वर्ट हो गया। और इसमें भी हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग किया, जिसकी वजह से ये भी हमारा N टाइप में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये जो हमारा P टाइप सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर हमने एक लेयर बना दिया, जो कि हमारी क्या है, SiO2 लेयर, जिसका नेचर कैसा होगा, इंसुलेटिंग नेचर होगा। ये जो SiO2 है, जो हमने ये ऐसे थोड़ा क्रॉस लाइन के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या है, दिस इज द SiO2 लेयर। इसके बाद ईचिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ से बीच से इस लेयर को हटाया गया है और यहाँ पे डायरेक्ट मेटल कांटेक्ट बनाया गया है, इस वाले सेमीकंडक्टर के साथ और इस वाले सेमीकंडक्टर के साथ। जबकि यहाँ पर एक मेटेलिक कोटिंग है जो हमने रेड कलर से दिखा रखा है, जो कि SiO2 के ऊपर है। तो यहाँ से इस वाले मेटेलिक कॉन्टैक्ट से हमने एक टर्मिनल बाहर किया है, जिसको हमने बोला कि दिस इज द ड्रेन, D फॉर ड्रेन। और ये क्या है, यहाँ से हमने एक टर्मिनल बाहर किया है जिसको हम बोल रहे हैं दिस इज द S फॉर सोर्स। और यहाँ से एक टर्मिनल है जिसको हम बोल रहे हैं दिस इज द गेट। तो यहाँ पे देखिए इसके नाम में जो 3 लेटर आया था MOS, उसका मतलब क्या है, देखिए ये मेटल है, मेटल की कोटिंग है। ये क्या है, SiO2 मतलब ऑक्साइड कोटिंग है। और ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और इसकी ओवरऑल वर्किंग कैसे होगी, लाइक द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। डिप्लेशन टाइप, इसमें जब कंडक्शन होगा तो कंडक्शन की वजह से जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है वो चेंज होगी, इसलिए एक लेटर इसमें और ऐड हो गया, दैट इज द डिप्लेशन टाइप। तो देखिए इन्हीं चीज़ों को हमने पॉइंट वाइज लिखा है। देखिए ये इनके सिंबल्स हैं, इसका सिंबल है, हाँ देखिए ये एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इस सबस्ट्रेट से। तो इसलिए हम इसमें जो टर्मिनल्स हो गए, सोर्स, ड्रेन, गेट एंड SS फॉर सबस्ट्रेट। तो इसमें देखिए इसका सिंबल बना कैसे है, इसमें वाटर फ्लो टर्मिनोलॉजी के बेस पे कनेक्शन करेंगे। तो जिस चीज़ का सोर्स है उसका कंडक्शन सोर्स से ड्रेन की तरफ होना चाहिए। ये सोर्स है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सोर्स से ड्रेन की तरफ हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, सोर्स को कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और ड्रेन को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ऐसा जब करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सोर्स के अंदर जाएगा। इसी तरह से यहाँ से अगर देखा जाए तो क्योंकि ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से होता हुआ सबस्ट्रेट के अंदर जाएगा। तो इसी में इसका सिंबल बनाते समय हम इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेकर जो है सिंबल बनाते हैं। तो इसमें देखिए ये टर्मिनल्स दिखाए गए हैं, मतलब ये ड्रेन को दिखाया गया है, ये सोर्स को दिखाया गया है, ये सबस्ट्रेट दिखाया गया है। और इसमें एरो अंदर की तरफ दिखाने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहा है। सबस्ट्रेट में देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ ऐसे इधर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इसीलिए इसमें एरो अंदर की तरफ दिखाई गई है। जो गेट है, क्योंकि गेट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है चैनल के साथ,
इसीलिए जो है देखिए यहाँ पे गेट को ऐसे दूर दिखाया गया, मतलब दिस इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द चैनल। ये हो गया इसका सिंबल। ये जो है दूसरा सिंबल है, ये देखिए इसमें दूसरा सिंबल है जिसमें यहाँ पर ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये सबस्ट्रेट है और ये गेट है। तो देखिए जो सबस्ट्रेट है ये ऐसे ही, क्योंकि इधर से कनेक्शन गया है तो ये जो सबस्ट्रेट जा रहा है यही जाके सोर्स पर भी कनेक्ट है। तो इसीलिए जो है सोर्स और सबस्ट्रेट को हमने क्या कर दिया है, शार्ट कर दिया है। तो इस तरह से भी इसके सिंबल को बना सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखिए हमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। जैसे इसको मॉसफेट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें ये है मेटेलिक कोटिंग। देखो इसमें लिखा है गेट इलेक्ट्रोड इज़ टिपिकली मेड बाय मेटल मटेरियल। जो इसमें गेट है ये क्या है, मेटलिक कांटेक्ट के थ्रू जो है इस पर एक टर्मिनल होगा। इसलिए इसमें एक जो पहला लेटर आया मेटल, मतलब ये जो इसमें M आया है, M इसके नाम में जो M आया हुआ है ये जो है M फॉर मेटल। तो इसी मेटेलिक कांटेक्ट की वजह से इसमें M आया हुआ है। इसके बाद इसमें देखिए अगला जो आया है ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड आया हुआ है ये किसकी वजह से आया हुआ है, ये आया है SiO2 लेयर की वजह से। तो देखिए यही चीज़ इसमें हमने लिखा हुआ है, ये थिन लेयर ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लेस्ड बिटवीन मेटल गेट एंड सेमीकंडक्टर चैनल। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर चैनल है, ये चैनल और जो मेटेलिक कांटेक्ट है या मेटेलिक कोटिंग है, इन दोनों के बीच में SiO2 की लेयर है। इसलिए इसमें जो है अगला जो लेटर है वो क्या है, O फॉर ऑक्साइड कोटिंग। इसके बाद फिर देखिए अगला क्या है, सेमीकंडक्टर। तो MOS मतलब मेटल हो गया, ऑक्साइड हो गया, और तीसरा क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में देखिए क्या है, द चैनल इज़ मेड बाय सेमीकंडक्टर टिपिकली सिलिकॉन। जनरली ये सिलिकॉन से बना होता है, तो इसीलिए इसमें जो अगला लेटर है वो क्या हो गया, S। तो इसीलिए इसके नाम में क्या आ जाता है, MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि इसको हम जो है इनिशियली गेट को शार्ट करेंगे सोर्स के साथ। ये गेट है, ये सोर्स है, तो हम इसके बीच में कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिप्लेशन टाइप मॉसफेट व्हेन VGS इज़ 0। तो देखिए यहीं से इसकी वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ डी मॉसफेट व्हेन VGS इज़ 0 और गेट इज शॉर्ट सर्किटेड विद द सोर्स। मतलब जो गेट है वो क्या है, सोर्स के साथ शॉर्ट सर्किटेड है। तो सबसे पहली बात तो यही है, इसमें हमने क्या किया है, गेट इज शॉर्ट सर्किटेड विद सोर्स। मतलब हमने क्या किया है, जो सोर्स है ये टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल को गेट टर्मिनल के साथ हमने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। इसके बाद क्या है, वी अप्लाई ए वोल्टेज VDD बिटवीन सोर्स टू ड्रेन अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो टर्मिनोलॉजी। मतलब हमने क्या किया है, देखिए हमने यहाँ से जो VDD है, इस VDD को हमने सोर्स और ड्रेन के बीच में कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है, वाटर फ्लो टर्मिनोलॉजी के बेस पे। वाटर फ्लो टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है, जिस चीज़ का सोर्स है उसका कंडक्शन सोर्स से ड्रेन की तरफ हो। तो ये सोर्स है, ये किसका सोर्स है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होना चाहिए, सोर्स से ड्रेन की तरफ होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सोर्स को कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव से और ड्रेन को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से। तो यही पॉइंट हमने लिखा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, गेट को स्टार्ट कर दिया सोर्स के साथ। आफ्टर देन वी हैव टू कनेक्ट दिस VDD फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन फ्रॉम वाटर फ्लो टर्मिनोलॉजी। इसी को हमने देखिए पॉइंट वाइज हमने लिखा है। वी अप्लाई ए वोल्टेज VDD बिटवीन सोर्स दैट इज S टू ड्रेन अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हमने क्या किया है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ VDD, मतलब VDD अप्लाई किए जाने के बाद दिस वोल्टेज डायरेक्टली अप्लाई ऑन द सोर्स एंड अप्लाई ऑन द गेट। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा क्या होगा, ये जो वोल्टेज हमने दिया यहाँ से, ये देखिए सोर्स पर भी अप्लाई होगा और सेम यही वोल्टेज जो है जाके इसके गेट पर भी अप्लाई होगा। तो सोर्स पर अप्लाई होगा तो क्या करेगा,
ये इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे। मतलब ये इन इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। लेकिन जब यहाँ से जो है सेम यही वोल्टेज जब अपियर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा और सेम यही नेगेटिव यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर की तरफ आएंगे। साथ ही साथ इसमें जो होल्स होंगे, इन होल्स को ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन होंगे तो इसकी वजह से जो चैनल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो हमने ये वोल्टेज दिया, इस वोल्टेज का दो इफेक्ट होगा। एक तो जो सोर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन थ्रू द चैनल ड्रेन तक पहुँचेंगे। दूसरी बात यह है कि सेम यही वोल्टेज अपियर होगा गेट पर, तो ये क्या करेगा, ये चैनल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट होंगे इनटू द सबस्ट्रेट एंड सम होल्स विच आर प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट दे विल अट्रैक्ट इनटू द चैनल। तो ये क्या होगा, ये जो होल्स हैं ये इधर अट्रैक्ट होंगे, तो ये मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर गए, कुछ होल्स अंदर आए, तो इस तरह से इनका क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है चैनल में कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चैनल में कम हो जाएगी तो चैनल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आइडियली देखा जाए तो यहाँ करंट का मान कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस पर जो पोटेंशियल है ये मोर इफेक्टिव होगा, इसकी वजह से इसमें क्या होगी, करंट का मान बढ़ेगी। जैसे एफईटी के केस में होता था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट मैंने बताया था कि वहाँ पर भी क्या था कि दो पोटेंशियल काम कर रहा था। एक डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई को बढ़ा रहा था, जिससे चैनल की प्रभावी चौड़ाई कम हो रही थी, और दूसरा जो है फोर्स सोर्स पर लग रहा था जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा था। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। इसलिए जब हमने ये वोल्टेज दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये करंट का फ्लो होना शुरू हुआ सोर्स से। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हुआ फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ड्रेन से सोर्स की तरफ एक करंट फ्लो करेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो करती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखिए हमने पॉइंट वाइज लिखा होगा, तो इसको थोड़ा सा देखिए। जैसे हमने कहा कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ VDD, जब हमने VDD अप्लाई किया, दिस वोल्टेज डायरेक्टली अप्लाई ऑन सोर्स एंड अप्लाई ऑन द गेट वोल्टेज अप्लाई ऑन चैनल बाया SiO2 लेयर। जो गेट वोल्टेज है वो SiO2 लेयर के थ्रू क्या होगा, चैनल पर अप्लाई होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VDD रिपेल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द सोर्स सो दैट दे स्टार्ट्स मूव फ्रॉम सोर्स टू चैनल and again from channel to drain and makes a complete path to supply VDD। मतलब हम कह सकते हैं वो अपना एक कंप्लीट पाथ बनाएगा। मतलब हम कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल VDD के नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और सोर्स से होता हुआ, चैनल से होता हुआ, ड्रेन से होता हुआ वो क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर चला जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ सोर्स में आया होगा, चैनल से होता हुआ, ड्रेन से होता हुआ ऐसे गया होगा। तो देखिए हमने इस वाले डायग्राम में दिखा रखा है, इस वाले डायग्राम में हमने दिखा रखा है, ये जो हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, देखिए ग्रीन कलर का एरो हमने दिखाया है इसमें। ये तो ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखिए आ रहा है, ये ऐसे ग्रीन कलर में मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ से होता हुआ ऐसे होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ऐसे पाथ कंप्लीट कर रहा है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। इसी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। तो इसीलिए देखिए करंट को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट ऐसे जा रही होगी, ऐसे, यहाँ से होते हुए ऐसे, यहाँ से होते हुए, चैनल से होते हुए ऐसे, ऐसे, इस तरह से जो है ये पाथ अपना कंप्लीट कर रही है। तो हम कह सकते हैं जो करंट फ्लो करेगी वो कैसे फ्लो करेगी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VDD टू, जैसे अगर हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VDD के नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए कहाँ जाएगा, ये जाएगा सोर्स में, सोर्स से फिर कहाँ जाएगा, चैनल में, चैनल से कहाँ जाएगा, ड्रेन में, और ड्रेन से फिर कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VDD के पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा।
करंट कैसे मूव करेगी, आई, देखिए आई कैसे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VDD टू ड्रेन और टू चैनल टू सोर्स टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VDD। इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। तो यही सारी चीज़ें जो है पॉइंट वाइज लिखी गई हैं। देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। माइनस वोल्टेज ऑन गेट रिपेल्स इलेक्ट्रॉन ऑफ चैनल। जो चैनल पर जो गेट पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो चैनल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है चैनल में वो क्या होगी, कम होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, सो दैट दे इंटर्स इन सबस्ट्रेट विच इज ऑफ पी टाइप, हेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंस बाई होल्स विच आर प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट में जाएंगे या सबस्ट्रेट के जो होल्स हैं इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन होगा तो इसका मतलब चैनल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से ये होगा कि इसका जो चैनल का रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। चैनल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल इस पे जो सोर्स पर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं करंट का मान यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज़ हमने सारा पॉइंट वाइज यहाँ पे देखिए लिखा है हमारा। मीन्स बाय एप्लीकेशन ऑफ VDD two types of forces acts on channel electrons. One repels these electron in upward direction, that is towards drain side. मतलब इस पे दो फोर्स काम कर रहे होंगे इस पर, जैसे अभी हमने बताया इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इधर डायरेक्शन में मूव करा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है। यही चीज़ लिखा है, one repels these electrons in upward direction, that is towards drain side, and another force repels these electrons into substrate which minimizes electrons in the channel, that is increases channel resistance। ये क्या करेगा, चैनल के रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। Out of these two forces, force that repels channel electrons towards drain is more effective। जो चैनल के इलेक्ट्रॉनों को ड्रेन की तरफ सेंड कर रहा है, देखिए इसमें दो फोर्स हम बता रहे हैं, एक इसमें इधर की तरफ लगेगा, एक इधर की तरफ लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स है ये मोर इफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा। अब इसके मान को हम बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे करंट का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर हम VDD के मान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें जो ड्रेन करंट होगी, ड्रेन करंट ID, ड्रेन करंट का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ड्रेन करंट का मान। तो यही चीज़ हमें लिखा है, आउट ऑफ दीज टू फोर्सेस force that repels channel electrons towards drain is more effective. So as we increase value of VDD, in same proportion value of VDS and ID increases। तो इसका ग्राफ हमने देखिए ये दिखा रखा है, ये है। मतलब जैसे जैसे हम VDS का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे VDD का मान बढ़ा रहे हैं वैसे हमने कहा कि मान लेते हैं VDS है, ये ID है, 0 VDS पर ये है तो ये ID है। हमने VDD का मान और बढ़ाया तो देखिए करंट और बढ़ गई, इसको और बढ़ाया तो ये और बढ़ गई, और बढ़ाया तो और बढ़ गई, इस तरह से है। तो यही चीज़ हमें लिखा है, सो एज वी इंक्रीज वैल्यू ऑफ VDD इन सेम प्रोपोर्शन वैल्यू ऑफ VDS एंड ID इंक्रीजेज। इफ वी कंटिन्यूसली इंक्रीजेज VDD, अगर हम इसको लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी, सेचुरेशन की स्थिति आ जाएगी कि उसके बाद जो है करंट का मान और आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस समय स्थिति ये हो जाएगी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ये इसको रिपेल करने का प्रयास करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको अपवर्ड डायरेक्शन में सेंड करने का प्रयास करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सेचुरेशन लेवल आ जाएगा और यहीं पे करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसके बाद पिंच ऑफ के बाद अगर हम वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो उसमें करंट का मान स्थिर हो जाता है और उसमें इस VDD के बढ़ाने से क्या होगा, केवल वोल्टेज का मान बढ़ता है, मतलब VDS का मान बढ़ता है। ये चीज़ हमने देखिए यहाँ पे लिखा है, if we continuously increases VDD, pinch off condition arises at which ID becomes constant। जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आफ्टर pinch off condition, if we further increase VDD, then only VDS increases and ID becomes constant।
जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये है इसकी ओवरऑल वर्किंग। इन्हीं चीज़ों को आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो वोल्टेज है पॉजिटिव है, ये यहाँ पे ड्रेन पर कनेक्ट है, ये जो नेगेटिव है ये इसके सोर्स पर कनेक्ट है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस ड्रेन और सोर्स का जो नेगेटिव वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा, मतलब रिवर्स बायस जो है वो बढ़ती जाएगी। और इसमें अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ रिवर्स बायस ज़्यादा होगी, नीचे की तरफ रिवर्स बायस कम होगी। तो जो हमारा ये ग्राफ आया है, इस ग्राफ को बेहतर समझने के लिए इसको डिप्लेशन लेयर के बेस पे समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। जैसे हम ये कह सकते हैं, ये VGS 0 की कंडीशन में हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है हमारा VGS 0, ये कंडीशन है मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने दिया यहाँ पे 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूर हटेंगे, यहाँ पर यही 1 वोल्ट लगेगा -1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लगेगा। तो इस 1 वोल्ट की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ न कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हटेंगे तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बनेगी, ऐसे इस तरह से इसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बनेगी, और ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी, ऐसे करके ये बनेगी, ऐसे ये इस तरह से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बनेगी ऐसे। तो इसमें कुछ न कुछ करंट फ्लो की। अब जो है अगर मान लेते हैं हमने 2 वोल्ट दिया, तो 2 वोल्ट पे क्या होगा, 2 वोल्ट पे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी ये 2 वोल्ट अप्लाई हो रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपेल होंगे सबस्ट्रेट में, और सबस्ट्रेट के होल्स अट्रैक्ट होंगे इस चैनल में। तो इसकी वजह से इस जंक्शन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैरियर्स उनकी संख्या क्या होगी, घटेगी, और इसका मतलब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, और बढ़ेगी। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ऐसे और बढ़ेगी, ऐसे करके और बढ़ेगी। जब और बढ़ेगी तो इसकी वजह से देखा जाए तो ऐसे करंट का मान कम होना चाहिए, लेकिन करंट का मान कम होता नहीं है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मोर इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसको हम मान लेते हैं 3 वोल्टेज करते हैं, 3 वोल्ट करते हैं। यही वाला जो ग्राफ भी हम बता रहे थे कि मान लेते हैं 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, और ये जो है 4 वोल्ट है मान लेते हैं, और ये मान ले रहे हैं हम 5 वोल्ट है। तो ये 5 वोल्ट पर मान रहे हैं सेचुरेट हो जा रही है। तो इस तरह से अब जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि ये 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट पर क्या होगा, 4 वोल्ट पर यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और 4 वोल्ट जब होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, तो इसकी वजह से चैनल की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, और कम हो जाएगी, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ऐसे चैनल की जो प्रभावी चौड़ाई है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरह जब हम 5 वोल्ट देंगे, 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ये पिंच ऑफ कंडीशन आ जाएगी। पिंच ऑफ कंडीशन मतलब हम कह सकते हैं ये कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि दिस विल बी इन जस्ट टू ओवरलैप कंडीशन, मतलब ये बिल्कुल ओवरलैप करने ही वाला रहेगा, लेकिन उस समय तक इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि वह जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको ओवरलैप होने नहीं देंगे, और हम कह सकते हैं यहाँ से एक हल्का सा ये पाथ बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन तक पहुँचते रहेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसी हल्के से पाथ के थ्रू, जो थोड़ा सा पाथ बचा रहेगा उसी के थ्रू ड्रेन तक पहुँचते रहेंगे, और इसमें कंडक्शन होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी जो करंट है वो क्या हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है। ये इसकी ओवरऑल वर्किंग है। तो यही चीज़ हमने इसमें देखिए दिखा रखा है कि मान लेते हैं कि ये जो 5 वोल्ट है तो थोड़ा हमने दूर दूर यहाँ पे कर दिया है कि, तो इस तरह से देखिए इसमें हमने दिखाया है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ रही है, जिससे चैनल की प्रभावी चौड़ाई कम हो रही है, तो करंट का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे 1 वोल्ट पर करंट इतनी है, 2 वोल्ट पर मान लेते करंट इतनी है, 3 वोल्ट पर करंट इतनी आई, 4 वोल्ट पर करंट इतनी आई, 5 पर करंट इतनी आई। क्योंकि जैसे जैसे हम VDD का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे VDS का मान बढ़ रहा है, और गेट पर नेगेटिव वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, जिससे चैनल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है, और इसकी वजह से जो चैनल की डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो बढ़ रही है, और इसकी वजह से जो चैनल की प्रभावी चौड़ाई है ये क्या हो रही है, ये कम हो रही है। तो इसके लगातार बढ़ाते जाने से एक स्थिति ऐसी आई कि जब ये डिप्लेशन लेयर जस्ट ओवरलैप कंडीशन में आ गई, और जस्ट ओवरलैप कंडीशन में आ गई
तो हम कह सकते हैं इसमें जो करंट का मान है वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। यही चीज़ हमने इस पर देखिए दिखा रखा है कि 5 वोल्ट पर इसमें करंट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई। इसके बाद अगर हम VDD का मान और बढ़ाते हैं तो इसमें जो करंट है वो नहीं बढ़ती, वोल्टेज का मान केवल बढ़ता है। मतलब 6 वोल्ट 7 वोल्ट इस तरह से वोल्टेज का मान तो बढ़ता है, लेकिन करंट का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये है इसमें सारी चीज़ें। इन्हीं चीज़ों को हमने पॉइंट वाइज देखा था। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है आफ्टर पिंच ऑफ कंडीशन इफ़ we further increase VDD then only VDS increases and ID becomes constant। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ डिप्लेशन टाइप MOSFET when VGS is less than 0 that is VGS is negative। तो देखिए इसमें हमने लिखा है when we apply some negative voltage at gate that is between gate to source then this voltage minimizes electrons in the channel and now if we apply the voltage VDD between drain to source then drain current that is ID it will becomes less than at all points that is all levels of VDS। मतलब हम कह सकते हैं जो करंट का मान होगा वो क्या होगा, हर एक मान पर पहले की तुलना में क्या होगा, कम होगा। सो पिंच ऑफ कंडीशन अराइजेस एट लेस वोल्टेज इन कंपेरिजन टू VGS इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं इस डायग्राम को देखिए, मान लेते हैं हमने पहले से इस पर कुछ एक वोल्टेज दे दिया। मान लेते हैं इस VGS का मान हमने दिया -1 वोल्ट। जब ये -1 वोल्ट दिया तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और यहाँ के होल्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। और जब रिकम्बाइन हो जाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से चैनल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब चैनल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तब 1 वोल्ट पर पहले जितनी करंट आती रही होगी अब उसकी तुलना में क्या आएगी, कम करंट आएगी। तो हम कह सकते हैं इस पर कुछ न कुछ ऐसे डिप्लेशन लेयर जो है पहले से बन जाएगी। ऐसे मतलब जैसे हमने 1 वोल्ट इस पर दिया, चैनल कुछ न कुछ रेजिस्टिव हो गया, इसका रेजिस्टेंस ऐसे बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसीलिए हमने जो पॉइंट लिखा है उसमें हमने ये लिखा है कि VGS इक्वल टू -1 वोल्ट पर वोल्टेज के हर एक मान पर, मतलब VDS का मान जो बढ़ा रहे हैं उसके हर एक मान पर जो करंट का मान है वो क्या होगा, कम होगा। जैसे 1 वोल्ट पर पहले करंट इतनी आती थी तो अब उससे कम आ रही है। इसी तरह से 2 वोल्ट पर करंट इतनी थी तो उससे कम आ रही है। 3 पर पहले करंट इतनी थी अब उससे क्या हो रही है, कम आ रही है। इसी तरह से 4 पर पहले करंट इतनी थी अब उससे क्या आ रही है, कम आ रही है। 5 पर करंट पहले इतनी थी अब उससे क्या हो रही है, ये कम आ रही है, यहाँ पे आ गई। और यहीं पे करंट हमारी क्या हो गई, सेचुरेट हो गई। यही पॉइंट हमने इसमें देखिए लिखा है। देन करंट that is ID becomes less at all points, means all levels of VDS. So pinch off condition arises at less voltage in comparison to VDS. So as we will increase the minus level of voltage at gate it minimizes drain current। मतलब हम इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसको जैसे हमने कहा -2 वोल्ट किया, जब -2 करेंगे, -2 पर क्या होगा, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को और रिपेल करेगा, यहाँ के होल्स को और अट्रैक्ट करेगा, मतलब चैनल के इलेक्ट्रॉनों को और रिपेल करेगा और सबस्ट्रेट के होल्स को और अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा। तो इससे क्या होगा, जो चैनल की प्रभावी चौड़ाई है वो क्या होगी, और कम होगी। तो स्थिति इसकी कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पर VGS का मान हमने बढ़ा दिया तो यहाँ के 1 वोल्ट पर पहले जितनी करंट आती रही होगी अब उसकी तुलना में क्या आएगी, कम करंट आएगी। इसीलिए हम ये ग्राफ देखिए ऐसा बना है, उसके हर एक पॉइंट पर जो करंट का मान है पहले की तुलना में क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसलिए पिंच ऑफ वाली स्थिति और पहले आ गई ऐसे। इसी तरह से अगर हम इसके मान को और बढ़ा दें तो ये इलेक्ट्रॉन को और रिपेल कर देगा। जब और रिपेल कर देगा तो इसमें चैनल की जो प्रभावी चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, ये और कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और कम, ये और कम हो जाएगा। तो 1 वोल्ट पर इसका मतलब अब करंट का मान क्या होगा, और कम होगा। जैसे 1 पर पहले इतनी आ रही थी अब उससे भी कम आ गई, 2 पर इसी तरह से और कम हो गई। तो हर एक मान पर करंट का मान कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको 4 कर दें तो 4 से क्या होगा, जो चैनल की प्रभावी चौड़ाई है वो क्या होगी, और कम हो जाएगी। इस तरह से जब और कम हो जाएगी तो 4 पर देखिए करंट का मान और कम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम इसको -5 कर दे रहे हैं, -5 वोल्ट,
तो हम कह सकते हैं जो चैनल है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। चैनल यहाँ से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही चीज़ है इसमें। तो यही ग्राफ हमने इसमें देखिए दिखा रखा है। इधर जो हमने दिखाया है, ये दिखाया है VDS वर्सेस ID का ग्राफ, जिसमें ये VGS 0 होने पर जैसे जैसे शुरुआत में हमने VDD बढ़ाया वैसे वैसे करंट का मान बढ़ता गया। एक स्थिति आई जब करंट सेचुरेट हो गई। इसके बाद हमने VGS को अगर कुछ नेगेटिव वोल्टेज दिया, यहाँ पर अगर VGS पर कुछ नेगेटिव वोल्टेज दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ, करंट का मान धीरे धीरे जब VGS हमने नेगेटिव कर दिया तो जो करंट का मान है VGS = 0 की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए इसमें पिंच ऑफ वाली कंडीशन भी पहले आ गई। तो ये -1 के रिस्पेक्ट में हुआ। VGS जब हमने -2 कर दिया तो करंट और कम होती गई। तो ये जो है ग्राफ हमारा VDS वर्सेस ID का है। ये ग्राफ इसी के रिस्पेक्ट में हम बना सकते हैं VGS वर्सेस ID का। मतलब जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे करंट का मान क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। VGS का मान लेते हैं हमने यहाँ पे -5 कर दिया तो करंट का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें एक फीचर ऐसा भी है कि अगर हम इस पर गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज दे दें तो क्या करेगा, ये यहाँ पे जो भी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जो चैनल है, चैनल का कंडक्टेंस बढ़ जाएगा और इसी वजह से क्या होता है, इसमें करंट का मान भी बढ़ जाता है। ये इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज है। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में अगर जो है हम गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज दे दें इस N टाइप मॉसफेट में, N चैनल मॉसफेट में क्या होगा, चैनल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अब इसका कंडक्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा तो इसमें करंट का मान बढ़ेगा। इसलिए देखिए इसमें जो ग्राफ एक दिखाया गया है VGS = +1 वोल्ट है, क्योंकि चैनल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, चैनल का रेजिस्टेंस और कम हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, अब 1 वोल्ट पर पहले की तुलना में ज़्यादा करंट आएगी। इसी तरह से 2 पर भी ज़्यादा आएगी, मतलब हर एक पॉइंट पर ज़्यादा करंट आएगी। तो ये सेचुरेट भी ज़्यादा वोल्टेज पर होगा। मतलब जब ये सेचुरेट होगा तो उसमें करंट का मान क्या होगा, VGS = 0 पर जितनी करंट थी उससे ज़्यादा करंट आएगी। यही है इसमें। तो इन चीज़ों को पॉइंट वाइज आप देख लीजिए। जैसे सबसे पहले अभी हमने इसमें लिखा था, ये हम बता चुके हैं कि द ड्रेन करंट दैट इज ID becomes less at all the points, all levels of VDS, so pinch off condition arises at less voltage in comparison to VGS = 0. So as we will increase the minus level of voltage at gate, it minimizes drain current. So if we continuously increases minus voltage at gate, a condition will occur at which drain current becomes as 0. वाली कंडीशन ये है, जब VGS हमने -5 लिया है तो करंट इसमें 0 है। मतलब ये वाला ग्राफ है हमारा, ये वाला। और यहाँ पे देखिए VGS वर्सेस ID का ग्राफ ये दिखाया गया है। जब VGS -5 वोल्ट हो गया तो करंट का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद देखिए इसमें यह है, एंड इफ़ वी अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज एट गेट ऑफ द N channel D MOSFET, then it adds additional electrons in the channel, hence current at each level of the VDS will be more in comparison to VGS was 0. इसलिए देखिए इसमें करंट ये दिखाया गया, जब VGS का मान +1 वोल्ट है तो हर एक मान पे करंट का मान ज़्यादा आ रहा है। जैसे इस पर अगर इतनी करंट थी तब इससे ज़्यादा आ रही है, पहले इतनी थी इससे ज़्यादा आ रही है, इस पर इतनी थी तो इससे ज़्यादा आ रही है। हर एक मान पर करंट ज़्यादा होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और VGS वर्सेस ID में देखिए ये ग्राफ यहाँ दिखाया गया, मतलब +1 वोल्ट पर यहाँ पे करंट का मान इतना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी डिप्लेशन टाइप मॉसफेट के केस में। ये चीज़ें सारी समझ में आई हूँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।